morning, students. Today we will continue our chapter, History's chapter number 3, Ruling the Rural Areas. In previous videos, I taught you about the three plantation systems of the Britishers, that is Permanent Settlement Act, Mahalwari and Ryotwari system, and the effect of these three systems. So we discussed in our previous videos. So in the last video I also taught you about the cultivation of cash crops. कैश क्रॉप्स मीन्स जो पैसे के बदले में, जिसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, मतलब जो खाने के लिए अनाज नहीं उगा रहे थे उस वक्त किसान, किसके लिए उगा रहे थे? पैसों के लिए उगा रहे थे। तो उनमें बेस्ट कौन सी एक मेन जो क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो। इंडिगो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं ना वो ब्लू कलर की डाई प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कपड़ों को रंगने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता था। तो इंडिगो प्लांट की यूरोप की कंपनीज़ में या यूरोप की फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो बहुत सारे प्लांटर्स मतलब प्लांटेशन करने के लिए बहुत सारे इंग्लैंड से लोग आकर यहाँ पे प्लांटेशंस रख रहे थे और वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों से, हमारे जो किसान थे उनसे काम करवा रहे थे। तो उसको काम कराने का तरीका क्या था वो हम आज पढ़ेंगे, दैट सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो क्या था इंडिगो के प्रोडक्शन का सिस्टम उस टाइम पर? तो क्या था, इंडिगो प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर टू सिस्टम्स। इसको इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो दो तरीके से होता था, रेत और लीज के रूप में। तो रेट सिस्टम क्या था कि प्लांटर्स एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द रेट्स। रेट्स का मतलब होता है वो जो पहले से ही पैसे लेकर उस काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में कर देने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट में मान जाता है। तो वो रेट्स कौन होते थे? पीसेंट्स होते थे, मतलब किसान। तो वो पहले प्लांटर्स से पहले ही पैसे ले लिया करते थे। कैसे? द प्लांटर्स गिव मनी इन एडवांस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द रेट्स टू कल्टिवेट इंडिगो। मतलब जो पीसेंट्स थे, किसान थे ना, उनको प्लांटर्स पहले ही कम रेट पर, ब्याज के कम रेट पर पैसे दे दिया करते थे इंडिगो उगाने के लिए। द प्लांटर्स प्रोवाइडेड द सीड एंड टूल्स वाइल द कल्टिवेटर हैड टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। तो जो प्लांटर्स होते थे ना, जिनके जो प्लांटेशन उगाने के लिए लाया करते थे, इंडिगो जो उगवाया करते थे, वो क्या करते थे? सीड्स भी दिया करते थे, टूल्स भी दिया करते थे फार्मर्स को, क्या करने के लिए? क्रॉप उगाने के लिए। और फार्मर्स क्या करते थे? क्रॉप को उगाया करते थे और उसकी देखभाल किया करते थे। However, the cultivator had to commit to grow indigo on at least 25% of the area under him। तो मतलब अगर एक किसान के पास जितनी भी ज़मीन है ना, उसके 25% के ऊपर वो क्या करेगा? किसान इंडिगो उगाएगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था किसके बीच में? प्लांटर्स के बीच में और रेट्स के बीच में। वंस द इंडिगो क्रॉप वाज हार्वेस्टेड एंड डिलीवर्ड टू द प्लांटर, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द पीसेंट। अब एक किसान ने क्या करा, इंडिगो की फसल उगाई और उसको डिलीवर कर दिया प्लांटर को, तो उसको दोबारा पैसे दे दिए जाते थे। तो ये वाला सिस्टम लगातार चलता रहता था, मतलब पैसे लेने का और इंडिगो उगाने का। तो इस सिस्टम में एक ख़राब बात ये थी कि इंडिगो का जो प्लांट होता है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो जिस जगह पर एक बार इंडिगो प्लांट उगा लिया जाता था ना, वहाँ पर उसी ज़मीन पर चावल की खेती नहीं हो सकती थी। और किसान जो थे उन्हें तो अपने खाने के लिए वो उगा के रखना पड़ता था ना, अपने लिए अनाज उगाते थे वो अपने खाने के लिए, और जो सरप्लस अनाज होता था वही तो बेचते थे। लेकिन जब इंडिगो प्लांट एक जगह पर उगा दिया जाता है खेत में, उस जगह पर चावल की खेती नहीं हो सकती थी। ये देखो, This was a never-ending circle. Besides, planters insisted that indigo must be cultivated on the best soil, which exhausted the soil. अब एक बार जिस जगह पर इंडिगो का प्लांट हो गया, एक खेतीबाड़ी हो गई, वहाँ पर दोबारा इंडिगो प्लांट नहीं उगता था। तो जो किसान ने एक बार इंडिगो उगा के दे दिया, उसको अपने ही खेत के किसी और हिस्से पर इंडिगो उगाना पड़ता था। तो जो पहले जहाँ पर उसने इंडिगो उगाया वो जगह क्या होती थी? ऑलमोस्ट बंजर हो जाती थी, वहाँ पर दोबारा से इंडिगो नहीं उग सकता था। तो इस तरीके से किसानों के जो खेत थे ना, वो क्या हो जा रहे थे? अपनी फर्टिलिटी खो रहे थे और किसान उन पर अपने खाने के लिए अनाज नहीं उगा पाते थे। तो ये तो था रेट सिस्टम। फिर है निज, वॉज अनदर सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन इन विच द प्लांटर्स ब्रॉट और रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। वहाँ पे प्लांटर्स क्या करते थे कि या तो लैंड को खरीद लेते थे या फिर उसको क्या करते थे? किराए पे ले लेते थे। दे पर्सनली ओन्ड द इक्विपमेंट लाइक प्लफ एंड कार्ट्स। और उनके पास क्या होते थे? प्लव्स, हल हुआ करते थे, और क्या हुए थे? कार्ट्स, यानी बुलॉक कार्ट्स होते थे ना, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, वो वाले।
दे हायर्ड पीसेंट्स ऑन डेली वेजेस टू प्रोड्यूस द ट्रांसपोर्ट इंडिगो। अब वो डेली के डेली पीसेंट्स को, फार्मर्स को अपने यहाँ पर बुलाकर काम दिया करते थे और उनको डेली वेजेस पे रखा हुआ था। अब इस सिस्टम का ना डिसएडवांटेज क्या थी कि एक बड़े लैंड को प्लांटर्स क्या नहीं कर पाते थे, ऑक्यूपाई नहीं कर पाते थे, और उसके अंदर इंडिगो की प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाती थी। अब इंडिगो प्लांटेशन आल्सो इन्वॉल्व हैवी इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ परचेजिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ फ्लफ्स एंड बुलॉक्स। अब इसमें क्या होता था कि जो बुलॉक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, और जितने भी उसके लिए हल चाहिए होते थे या टूल्स चाहिए होते थे ना, वो बड़े महंगे आते थे। तो प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। तो अपने उस इन्वेस्टमेंट का पैसा लेने के लिए वो क्या करते थे, बेचारे किसानों का शोषण किया करते थे, उनको पैसे कम दिया करते थे, काम ज़्यादा कराया करते थे। दे कुड नॉट गेट दीज सप्लाईज फ्रॉम पीसेंट्स एंड देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर टू। अब क्या था, जब किसी को कम पैसे मिल रहे हैं तो वो काम पे नहीं जाया करता था, तो इसलिए क्या होता था, लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी। दिस वॉज बिकॉज pricelessly around the same year of the year the farmers were engaged in the rice cultivation। अब क्या है, एक तो प्लांटर्स पैसे कम देते थे, ऊपर से उसी साल में किसानों को क्या होता था, अपने लिए चावल भी उगाना होता था या दूसरे अनाज उगाने होते थे, तो वो अपने कामों में लग जाते थे, तो भी प्लांटर्स को क्या नहीं मिलते थे, पीसेंट्स नहीं मिला करते थे। तो जो प्लांटर्स थे ना, वो किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। इन अत्याचारों की वजह से ही क्या हुआ, बोथ द सिस्टम्स वर ऑप्रेसिव फॉर द पीसेंट्स। दोनों ही सिस्टम पीसेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे किसानों को। इसी की वजह से बहुत मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे रिवॉल्ट, मतलब इसके खिलाफ आंदोलन हुए। अब उसमें क्या आंदोलन था, इंडिगो रिबेलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि द इंडिगो रिबेलियन ऑफ 1859 to 60 was directed against the European planters whose exploitation had pushed the peasants to the edge। अब क्या हुआ कि जो इंडिगो रिबेलियन था ना 1859 से 16 के बीच में, वो क्या था, उन्होंने बेचारे किसानों पर इतना अत्याचार करा, उनका इतना शोषण करा कि किसानों ने क्या करा, उनके खिलाफ आंदोलन कर दिया। द रियॉट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स, अटैक्ड प्लांटर्स एंड गोमाथास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स एंड डिस्ट्रॉयड इंडिगो फैक्ट्रीज। अब क्या हुआ, बेचारे किसान इतने दुखी हो गए कि उन्होंने ना प्लांटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, रेंट पे नहीं करते थे, और गोमाथास कौन होते थे, जो प्लांटर्स के एजेंट होते थे, जो पैसे लेने आया करते थे या सामान लेने आया करते थे ना, इंडिगो वगैरह, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वुमेंस आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। वुमेंस ने भी क्या करा, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ बहुत अच्छा आंदोलन में पार्टिसिपेशन दिया। A surprising aspect of the rebellion was it got supported from the Bengali educated class who had otherwise shown no interest in earlier peasant movements। अब ये वाले जो वो था ना इंडिगो रिबेलियन जो था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इसमें ना पढ़े लिखे लोगों ने क्या करा, उनका बहुत साथ दिया किसानों का। अदरवाइज ना वो कभी भी किसानों का साथ नहीं देते थे जो पढ़े लिखे लोग थे। अब क्या हुआ, एट सम प्लेसेज लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन हु वर फोर्स्ड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द इंडिगो प्लांटर्स मोबिलाइज द रियोट्स। अब क्या हुआ, जमींदारों ने भी साथ देना शुरू कर दिया, किसका, किसानों का, क्योंकि जमींदारों को भी तो ब्रिटिशर्स तंग करते थे ना। ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंडेड टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अब ऑफिसर्स जो थे ना गवर्नमेंट के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो चाहते थे कि कंडीशन उनके कंट्रोल में करें, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक इंडिगो कमीशन बैठा दिया गया, जिसमें ये पाया गया कि जो प्लांटर्स थे ना, वो इंटेंस ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन, वो क्या करते थे, इंडिगो उगाने वाले किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। देयर आफ्टर डिक्लेयर दैट द रियॉट्स कुड नॉट बी फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन बंगाल। और इसी वजह से क्या हुआ, ये एक कानून ला दिया गया कि क्या होगा कि बंगाल में ना किसानों को इंडिगो उगाने के लिए क्या नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा। इसके बाद इंडिगो प्लांटर्स शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू चंपारण एंड दरभंगा इन प्रेजेंट डे बिहार। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल से उठाकर ना कहाँ पर जाकर करने लगे इंडिगो प्लांटेशन, चंपारण और दरभंगा में, जो कि कहाँ है, जो आज बिहार में है। अब क्या हुआ, इन 1866-68 दरभंगा एंड चंपारण एंड बिहार सॉ स्ट्रॉन्ग एगिटेशन बाय नील फार्मर्स। अब क्या हुआ, जैसे जो पहला वाला इंडिगो का जो रिबेलियन था वो 59-60 में हुआ, वहाँ से उठाया उन्होंने और क्या करा, बिहार ले गए। बंगाल से उठा, पहला बंगाल में हुआ, वहाँ से उठाया बिहार ले गए। बिहार में भी देखो 66 6 साल बाद ही वहाँ पर भी क्या हो गया, पीसेंट्स ने उनके खिलाफ
जो नील फार्मर्स थे ना, नील, इंडिगो को नील बोलते हैं हिंदी में, तो उस जो नील फार्मर्स थे ना, उन्होंने भी क्या कर दिया, एगिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था किसके खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ। द फाइनल ब्लो टू इंडिगो प्लांटर्स वॉज डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाई। अब क्या हुआ, उस टाइम पर ना एक सिंथेटिक डाई भी मिल गई थी। हाउएवर इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूड इन बिहार। अभी वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, फिर भी क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर अभी बंगाल में इंडिगो प्लांटेशन चल ही रहा था। और फिर इन 1917 महात्मा गांधी विजिट टू चंपारण मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। अब फिर जब गांधी जी गए चंपारण में, बिहार में, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स, जो प्लांटेशन के मालिक थे ना ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ जाकर आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी, जैसे नील दर्पण। नील दर्पण क्या था, द मिरर ऑफ इंडिगो वॉज अ बंगाली प्ले रिटन बाय दीना बंधु मित्रा इन 1958 to 59 ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल के जो इंडिगो फार्मर्स थे ना, उनकी कथा के ऊपर, व्यथित कथा के ऊपर ये नील दर्पण एक प्ले लिखा गया था, जिसको वहाँ पर बार बार मंचन करके लोगों को बताया जाता था कि कितने परेशान हैं कौन लोग, जो फार्मर्स हैं इंडिगो उगाने वाले। ये चैप्टर आज हमारा पूरा हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया।